नमस्कार बच्चों, छोटे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद पवर सर में। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन। पिछली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से निकालना सीख लिया था। आज हम इनका रिलेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है। दो संख्याओं के मध्य एक संबंध होता है जिसको हम लिखते हैं एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ इनटू संख्या ए बी का एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणा। यानी अगर दो संख्याएं ए व बी है, यानी अगर हमारे पास में दो संख्याएं ए व बी है, ए और बी का एचसीएफ इनटू ए और बी का एलसीएम बराबर ए इंटू बी। कभी कभी परीक्षा में क्या है कि इस तरीके से भी एमसीक्यूज के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है फॉर्मूला लिख के। अब यहाँ पर संख्या ब्रैकेट में मैंने लिख दी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ए और बी का एचसीएफ इंटू संख्या ए और बी का एलसीएम, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। तो फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है हमारे पास में। हम कभी कभी क्या पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा होता है, तो हम परीक्षा में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी होता है, यानी कि लसअप इंटू मसअप बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? तो परीक्षा में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। ये सिंपल सा है, ब्रैकेट में संख्या लिख दी, इसका मतलब क्या है कि संख्या ए और बी को हमें दे रखी है, तो संख्या ए और बी का एचसीएफ और संख्या ए और बी का एलसीएम, इन दोनों का जो गुणा है वो इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात संख्या ए व बी के एचसीएफ, संख्या ए व बी के एचसीएफ पर एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं ए व बी के गुणनफल के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस फॉर्मूले को हम चेक करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, अगले पेज पर से कि माना है दो संख्याएं हमारे पास में है 12 व 18। तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पिछली क्लास में हमने निकाल के देखा भी था, हम फिर निकाल लेते हैं। 12 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आए 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरी संख्या हमारे पास में दे रखी है 18। 18 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल कर देखते हैं। तो सिंपल सा है, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसमें 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 3 का भाग दोगे 3 बार। 3 में 3 का भाग दोगे 1 बार। ये तो आप जानते हैं, बड़ा आसान है। तो इसको हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ निकालने के लिए इसमें जोड़ा बनाओ। एक तो जोड़ा बन रहा है 2 और 2 का, और एक बन रहा है 3 और 3 का। तो संख्या 12 और 18 का एचसीएफ हम पहले याद करते हैं, है ना। तो संख्या 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो एक संख्या इसमें से उतार लेंगे। एक जोड़ा ये बना तो इसमें से हम संख्या उतार लेंगे 3, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी का हम एलसीएम याद करते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, जो जोड़ा बना है हमारे पास में इसमें से बड़ी घात ले लेते हैं। बड़ी घात इनकी 2 की पावर 1 ही है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2, उनमें से 1 लिख देते हैं। और एक जोड़ा ये बन रहा है, तो इनमें जो बड़ी घात है, बड़ी घात कौन सी है, दोनों की 3 की पावर 1 ही है, तो उनमें से 1 लिख देते हैं। और बचे हुए जो अभाज्य गुणनखंड है वो बड़ी घात के साथ में ही है, तो उनको हम वैसा का वैसा लिख देते हैं। जब आप इनका गुणा करोगे तो वो आएगा 36। जो एलसीएम हमारे पास में आया 6, और 12 और 18 का एलसीएम हमारे पास में आया 36। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये रिलेशन के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो यहाँ पर हम जाँच करते हैं इसकी। तो देखो फॉर्मूला ये था, एचसीएफ यहाँ ए और बी की जगह हमें संख्याएं लिख रहा हूँ। ए और बी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, संख्याएं लिख रहा हूँ, क्योंकि संख्याएं हमारे यहाँ पर ए की जगह 12 है और बी की जगह 18 है। तो 12 और 18 का एचसीएफ इंटू एलसीएम संख्या 12 और 18 का बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा ए इंटू बी, यानी कि 12 इंटू 18। तो देखो इनका 12 और 18 का एचसीएफ कितना आया हमारे पास में, 6, इंटू एलसीएम कितना आया 12 और 18 का 36, तो इंटू 36 बराबर 12 और 18 का गुणा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जो परिभाषा है
इस सूत्र की और फॉर्मूला जो है वो हमारा सही होगा, बराबर नहीं आते तो सही नहीं होगा। तो 36 का 6 से गुणा करो, 6 का 6 से गुणा किया कितने की बार गया, 6 का 6 से किया तो 36, 36 का हमने उतारा 6, ऊपर हासिल आ गई 3, 6 का 3 से गुणा किया कितनी बार गया 18 बार, 6 का 3 से किया 18 आए, 18 में 3 जोड़े तो कितने आए 21, तो 6 का 36 से गुणा किया तो हमारे पास आ गए 216, बराबर 12 का 18 से गुणा करोगे तो 18 का 12 से गुणा करके देखो, 18 का 2 से गुणा किया तो कितना आया 36, 36 का 6 हासिल कितना आ गया 3, 18 एकम 18, 18 में 3 जोड़े तो कितनी बार आए 21 आए, तो ये हमारा बराबर आ गया। तो एकदम सही सिद्ध होता है कि संख्या 12 और 18 का एचसीएफ और संख्या 12 और 18 का एलसीएम का जो गुणनफल है वो आया 216। ये दोनों संख्याओं के गुणनफल 12 और 18 के गुणनफल के बराबर होता है, तो दोनों बराबर आ गए। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी सही सिद्ध होता है। बोर्ड में सवाल आता है उस टाइप का हम एक सवाल देखते हैं। तो उदाहरण हम ले लेते हैं कि मान लीजिए, देखो एक उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ मान लो कि 8 है और दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो है 96 है, ठीक है। और एक संख्या हमें दे रखी है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम ये दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दो संख्या है जिनमें हमें एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना बड़ा आसान होता है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो देखो हम इसी फॉर्मूले के द्वारा करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मान रख के देखते हैं। तो दोनों संख्याओं का देखो एचसीएफ कितना है 8, तो एचसीएफ की जगह लिख देते हैं 8। एलसीएम कितना दे रखा है हमें 96, 96, तो 96 यहाँ लिख देते हैं बराबर दोनों का गुणा। इनमें से दोनों का गुणा, तो उनमें से एक संख्या जो दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है 24, दूसरी संख्या यानी कि बी हमें ज्ञात करना है, तो बी हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखो बी को हम इधर ही रहने देंगे, तो संख्या 8 इंटू 96 तो ये हो गया। बी को हमने इधर ही रहने दिया, 24 उधर चला जाएगा, तो 24 इधर गुणे में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बी बराबर 24 में 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 3 बार चला जाएगा। 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 का 9 में गया 3 बार और 6 में गया 2 बार, तो कितना आया 32। तो हमारे पास में दूसरी संख्या कितनी आ गई 32। तो दो संख्याओं का एचसीएफ जिसमें हमारे पास में एचसीएफ था 8, एलसीएम था 96, एक संख्या 24 थी, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी थी, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 32 आ गई। तो इस प्रकार का सवाल जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सारे डाउट सॉल्व करूँगा। अब इसमें एक नोट आप ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ। ये जो हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है, यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं पर लागू होगा। कितनी संख्याओं पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो संख्याओं के लिए वैलिड है ना, वैलिड है, यानी कि दो संख्याओं पर ही ये रिलेशन लागू होगा। अगर संख्याएं 3 या उससे ज़्यादा हुई, 3 या उससे ज़्यादा संख्याओं के लिए ये रिलेशन लागू नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी अगर दो या दो से ज़्यादा संख्या, दो संख्या दे रखी हो, तब तो ये रिलेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी ये हमारा वैलिड रहेगा, लागू रहेगा। लेकिन ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड रहेगा। अगर 3 या इससे ज़्यादा संख्या दे रखी हो तो ये रिलेशन कभी भी लागू नहीं होगा। तो आप उस टाइम ये कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि हमारे पास में तो फॉर्मूला है और वो लागू भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही वैलिड रहेगा। 3 या उससे ज़्यादा संख्या होगी तो ये फॉर्मूला हमारा लागू नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। बहुत से विद्यार्थी क्या होता है, गलती करते हैं, वो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में उलझ जाते हैं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद में आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फटाफट सॉफ्ट तरीके से एकदम सॉल्व होते जाएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 10th बोर्ड की हमारी क्लासेस जो है वो इस चैनल पर पूरी की तरह निःशुल्क रहेगी। तो ज़रूरतमंद बच्चे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप अपने सहपाठियों के पास में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।